हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसा पता है 12th क्लास है और आपका ह्यूमन ज्योग्राफी हम लोग अपना सब्जेक्ट को आपका प्रारंभ कर चुके हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 आपका प्रारंभ करेंगे, जनसंख्या संगठन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो आपका फैक्टर है और हम लोग इसको आपका देखने वाले हैं। सारे जो इसके आयाम हैं, जो इसके पहलू हैं, उनको हम लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और आपका देखेंगे। और किस तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, मृत्यु दर है, इन सब चीज़ों का हम लोग आपका परसेंटेज के हिसाब से हम लोग इनको देखेंगे और आपका जानेंगे। देखिए, इस आपके लेसन से एक आपका पर्सन बनने की आपको उम्मीद रहती है आपकी बोर्ड परीक्षा में, इसलिए बहुत ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस आपका चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट है। आप अगर उसको एक बार अच्छे से आप लोग सीख लोगे तो आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सारी चीजें आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगी। क्लियर है? ध्यान रहेगा बच्चों। चलिए, तो ज्यादा समय लेते हुए सीधे हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, चैप्टर है हमारे सामने नंबर 3 और जनसंख्या संगठन। तो जनसंख्या संगठन के बारे में हम लोग वो आपका देखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने में अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है कि जो व्यक्ति रह रहा है अपने आप में क्या है, यूनिक है। लोगों की आयु, लिंग और उसके निवास स्थान, ध्यान दीजिए, लोगों का क्या है आपका लिंग और आयु और निवास स्थान के आधार पर हम उनको पृथक करते हैं। जनसंख्या को पृथक करने के लिए कुछ विशेष फैक्टर हैं, जैसे व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। इनको हम लोग देखेंगे और अपने इस चैप्टर के माध्यम से हम एक एक करके इन सारी चीजों को जो है आपका महत्वपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। ठीक है? सबसे पहले देखिए लिंग संगठन। अब देखिए, लिंग में क्या होता है, आप अगर ध्यान देंगे तो इसको बोलते हैं आपका जेंडर। और आप देखेंगे कि इसमें दो आते हैं। सबसे पहला आता है आपका, देखिए, स्त्री है या आप कहेंगे क्या है बच्चों, स्त्री या पुरुष। पुरुष, भाई लिंग तो यही है, स्त्री और पुरुष, इनकी हम लोग आपका बात करते हैं। और पूरे चैप्टर में हम लोग इन्हीं की ही आपका चर्चा करने वाले हैं और इन्हीं को हम लोग आपका बहुत अच्छे से जो है देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। ध्यान रहेगा आपको। चलिए, इसको हम लोग देखेंगे और इनकी हम लोग आपका चर्चा करेंगे कि क्या सुविधा है, क्या चीजें। अब देखिए, स्त्री और पुरुष किसी देश के महत्वपूर्ण जननांग के विशेष होते हैं। भाई कोई भी देश है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और देखिए, किसी देश में जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों के बीच का अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। अब सबसे पहले आप समझिए, आपके सामने एक चीज आई है, लिंगानुपात। अब देखिए लिंगानुपात क्या है, तो लिंगानुपात है जनसंख्या में स्त्री स्त्रियों और पुरुषों, स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। क्या होता है? कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि लिंगानुपात क्या होता है। क्लियर हो गया बच्चों आपको कि लिंगानुपात क्या है?
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लिंगानुपात क्या है। तो जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के जो अनुपात है, उसी अनुपात को हम लोग आपका लिंगानुपात कहते हैं। ध्यान रहेगा आपको कि क्या है आपका लिंगानुपात, आपको ध्यान रखना है और आपको पूरा जानना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसकी कुछ विधि है, हम उस विधि को जो है आपका ज्ञात करते हैं कि आप किस तरह से कोई लिंगानुपात कैसे आप निकाल सकते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी बच्चों, खास करके ध्यान दीजिए, स्त्रियों के, जो स्त्रियों का लिंगानुपात है उसकी। तो स्त्रियों के लिंगानुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, पुरुष जनसंख्या अपॉन स्त्री जनसंख्या गुणा करेंगे 1000 से। ठीक, तो इससे क्या करेंगे हम लोग, आपका जो है स्त्री, आपका हम लोग इसके बीच स्त्रियों में, यानी कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, ये उल्टा कर दिया मैंने बच्चों, यहाँ मुझे पुरुष लिखना था, ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो गया कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या ध्यान रहेगी, क्या है, पुरुषों की संख्या। अब देखिए, यही वो सूत्र है जिस सूत्र के आधार पर हम क्या करते हैं कि भारत में हम लोग आपका लिंगानुपात आपका ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो आपका लिंगानुपात है उसको ज्ञात करते हैं। तो ये तो हुआ पुरुषों का। अब अगर हम इसी में आपकी बात करें बच्चों, ध्यान दीजिए, इसी में बात करेंगे आपका जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के लिंग अनुपात की, ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या होगा, अगर हम स्त्रियों के लिंग अनुपात की बात करेंगे तो हमको ये सारी चीजें कैसे दिखाई देंगी। देखिए, तो अब जब हम स्त्रियों की बात कर रहे हैं तो जो स्त्रियां हैं हम उनको क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। स्त्रियों की जनसंख्या अपॉन पुरुषों की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। तो ये हो जाएगा कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। इस आधार पर हम लोग क्या निकालते हैं, ये आपका फॉर्मूला है कि जिसको ज्ञात करना है उसको हम आपके ऊपर वाले हिस्से में रख देते हैं और जिससे कंपेयर करना है हम उसको नीचे रख देते हैं, नीचे रखते हैं उसको, जिससे हमें वहां पर कंपेयर करना हो तो उसको नीचे। और फिर हम लोग क्योंकि प्रति 1000 में ज्ञात करते हैं तो इसलिए हम लोग प्रति 1000 से इसको गुणा करते हैं और इस आधार पर ही हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा जान लेंगे। अब आप देखिए कि हमारे लिए जो आपका लिंग अनुपात है, ये महत्वपूर्ण क्यों है, सबसे बड़ा ध्यान दीजिए। तो लिंगा अनुपात क्या है, ये महत्वपूर्ण है आपका किसी
देश में स्त्री की स्थिति, ध्यान दीजिए, स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। ये इसलिए क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है लिंग अनुपात। क्या हमको पता लगता है किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में जानकारी हमको पता लगती है कि कैसी स्थिति है वहाँ। अगर देखिए स्थिति अच्छी है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो आप मान सकते हैं वहाँ स्त्रियों में जो महिला है उनकी स्थिति कैसी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीजें हैं जो आपका मेन इसमें फैक्टर होते हैं। और देखिए बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, हम उनको अभी हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से उसको हम लोग सारे को एक एक करके अच्छे से आपका पढ़ लेंगे और इसको हम लोग आपका देख भी लेंगे क्या जरूरी है। देखिए थोड़ा सा देखिए, जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित है, कैसा है लिंग भेदभाव, कैसा है अनियंत्रित होता है, वहां लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के कैसा होता है, प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब उनके फेवर में नहीं होता, फेवर का मतलब उनकी जनसंख्या या संख्या कम होगी तुलनात्मक रूप से पुरुषों में। इन स्त्रियों में स्त्री भ्रूण हत्या, इसको बड़ा ध्यान रखना, बड़ा फेमस था भारत में, अब तो बड़ी कम हो गई है, फिर भी अभी रेट बना हुआ है। स्त्री शिशु हत्या, स्त्री या स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा प्रथा प्रचलित है। कह रहे हैं कि स्त्री भ्रूण हत्या यानी कि जब बच्चा पेट में होता है, वो आपके गर्भ में होता है, वहां किसी को पता लग जाए कि लड़की है तो उसको गर्भ में ही उसको डिस्ट्रॉय करा देते हैं। फिर अगर मान लीजिए उसका जन्म भी हो गया तो वहां शिशु में के वहां रूप में उसको मार देते हैं। फिर उसके बाद अगर तब भी नहीं है तो शादी के बाद जो घरेलू हिंसा होती है ना, तो उसमें इस तरह से बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति स्तर का निम्न होना है। और कह रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि जो स्त्री हैं उन स्त्रियों का सामाजिक और जो आर्थिक स्तर है वो क्या है आपका, निम्न है। आपको स्मरण होना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्री के होने का अर्थ यह नहीं कि उनका स्तर बेहतर है। अब कह रहे हैं कि उनका मतलब ये नहीं कि स्त्री का अधिक होने का मतलब ये नहीं कि उनकी स्थिति बेहतर। मान लीजिए कहीं आपकी जनसंख्या है आपकी 1000 की, और 1000 में से आप ये कहने लगो कि जी आपका क्या है 980 वो आपकी मेल है, तो यहाँ जनसंख्या अच्छी नहीं। हमें कैसे आंकना होगा कि कहीं किसी राज्य में किसी देश में महिलाओं की स्थिति अच्छी है, इन सबको हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, इनको हमको एक बार देखना होगा। देखिए क्या है, किस प्रकार से है, उसमें है यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्र में प्रवासन कर गए हों। क्या कर गए हों, जो पुरुष है आपका प्रवासन कर गए, यानी कि अगर मान लीजिए कहीं आपके महिलाओं की जनसंख्या अधिक हो गई है तो इसका यह मतलब है कि पुरुष वहां नहीं रहते, वो काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में वहां से कहां हो गए हैं, कहीं दूसरी साइड में शिफ्ट हो गए। विश्व जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। यानी कि अगर विश्व की हम लोग बात करें तो हमको पता चलेगा विश्व की जनसंख्या के अंतर्गत अगर हम लोग एवरेज लिंगानुपात निकालें तो आपका 100 स्त्रियों पर कितने हैं, 102 पुरुष हैं। यानी कि 2 महिला अब भी कम है, वैश्विक अनुसार कितनी है, 2। वैसे कितना है, 100 महिलाएं हैं और विश्व में कितने पुरुष हैं, 2। तो बैलेंस कितने का आ रहा है, 2 का, यानी कि 2 पुरुष अधिक हो रहे हैं। ऐसे ध्यान दीजिए। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लाटविया में दर्ज किया गया। ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपका क्विज कंपटीशन में आपका बन जाते हैं। लाटविया में दर्ज किया गया, यहाँ प्रति 1100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। यानी कि आपका जो 100 क्या है आपका पुरुष है,
देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे थोड़ा सा, कि इसमें क्या है आपका कि आपका 100 स्त्रियों पर कितने हैं आपके 85 क्या है आपका बच्चों मेल है, यानी कि यहां लाटविया में पुरुषों की संख्या कैसी है आपकी ज्यादा है, किसकी तुलना में पुरुषों की तुलना में, ध्यान रहेगा। इसके विपरीत न्यूनतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज किया गया, जहां प्रति 100 इकाइयों पर 311 पुरुष हैं। अब देखिए अगर न्यूनतम देखिए यहां कैसा है, 100 स्त्रियां हैं और 311 पुरुष हैं। आप देखिए 211 का बीच का अंतर आ रहा है, समझिए थोड़ा सा इसको। यहां केस कैसा है, उल्टा है। अब कहीं स्त्री ज्यादा हो रही है तो कहीं पुरुष ज्यादा हो रहे हैं। यहां देखिए क्या बताया है कि अगर 100 आपकी मेल है, मैं ऐसे ही जहां ये आपका बना हुआ है जिस साइड में ऐसे कर देता हूं, कितनी है 100 और यहां कितने हैं 311 पुरुष हैं, बैलेंस निकालोगे 211। देखिए यानी कि महिलाओं की संख्या कम है। कहां, संयुक्त अरब अमीरात, इतनी रिच कंट्री है संयुक्त अरब अमीरात। लिंगानुपात के विश्व प्रति रूप से विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 1900, देखिए इसमें क्या करा गया है कि जो सूचीबद्ध देश हैं 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, जबकि शेष 72 देशों में यह आपके प्रतिकूल है। 72 देश ऐसे हैं, 72 कंट्री ऐसे हैं जहां फेवरेबल है लिंगानुपात आपका महिलाओं के लिए, यानी कि जहां महिलाओं की स्थिति अच्छी है। और आपका पूरे वर्ल्ड में 139 कंट्री ऐसी हैं जहां स्त्रियां कम है पुरुषों की तुलना में। तो मतलब विश्व में भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अगर आप लोग देखो कि वैश्विक स्तर पर अच्छा होगा, नहीं, विश्व में भी ये रिकॉर्ड क्या नहीं है आपका, अच्छा नहीं है। ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सामान्यतः एशिया में लिंगानुपात निम्न है। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान व अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंगानुपात और भी निम्न है। कैसा है, निम्न, यानी कि हमारे यहां भी जो लिंगानुपात है वो अच्छा नहीं, क्या नहीं है, अच्छा नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, आप इनको ध्यान रखें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्प संख्या में है। कह रहेगा आप अगर रूस में चले जाओगे, यूरोप में चले जाओगे, तो ये देश ऐसे हैं जहां पुरुषों की संख्या कैसी है, अल्प। अल्प मतलब होता है कम है। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी, वहां स्त्रियों की स्थिति बेहतर है तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों पर अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जो आपके चले गए, ऐसी स्थिति है। तो आप इन सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, आप इन सारी चीजों को जान चुके हैं कि क्या स्थिति आपकी बनी हुई है। ठीक, ध्यान रहेगा इतना। चलिए, तो आपको कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अंतर्गत क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिंगानुपात क्या होता है। पुरुष लिंगा जो अनुपात है उसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक, ऐसे निकाल लीजिए। उसके बाद फिर आप देखिए स्त्रियों का हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। किस प्रकार से आपका आप देखेंगे कि स्थिति क्या है, क्या बात की चीजें हैं, आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना हमने देख लिया। आपका जो बच्चों क्या था, लिंग अनुपात था इसके अंतर्गत, यानी कि कुल मिलाकर स्त्रियों की स्थिति का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तुलनात्मक रूप किससे कर रहे थे, आपका पुरुषों से। और हम लोग आपका ऐसे नहीं कि हम भारत में, केवल विश्व स्तर पर भी हमने इसको देखा। और जो महिला हैं उन महिलाओं की जो स्थिति है वो क्या नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिए, अच्छी नहीं है। देख लिया इतना, क्या नहीं है, अच्छी नहीं।
ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब एक इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान देना है। इसी में आपका आता है आयु संरचना, और इसका जो आयु संरचना का जो आपका पिरामिड है, पिछली बार मैं पढ़ा, बच्चों को बहुत समझ आया, बच्चों ने पूछा भी, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और थोड़ा सा ध्यान भी रखना है आयु पिरामिड को, ताकि आप उससे पढ़ सकें, उससे सीख सकें, उससे जान सकें। देखिए, ध्यान दें सभी बच्चे। देखिए, आयु संरचना आयु वर्ग के में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। कह रहे जो आयु वर्ग है, इसमें हम क्या दिखाते हैं कि जो लोग हैं उसमें लोगों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सा बात है। अगर मैं कहूं 10 से 14 वर्ष, ये एक मैंने बना दिया आयु वर्ग। क्या बना दिया? आयु वर्ग। और मैं कहूं कि 10 से 14 वर्ष के आयु में किसी गांव में, किसी देश में बच्चे कितने हैं? 100 हैं। तो मैंने वर्ग स्पेसिफाई किया है, एक एज समूह को स्पेसिफाई किया है। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है। कैसा है? जनसंख्या संगठन कैसा है? इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। क्योंकि ध्यान दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। प्रश्न बनता है कि विश्व की कार्यशील जनसंख्या की आयु वर्ग क्या है? ध्यान दीजिए, दोबारा बता रहा हूं बच्चों। प्रश्न बनता है कि कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग क्या है? तो आप बताएंगे 15 साल से लेकर 59 तक का जो आयु वर्ग है, हम इसको कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। 15 से ऊपर जो आपके जीरो वाले हैं, और फिर 59 से जो आपके प्लस वाले हैं, हम इनको भारित जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भारित जनसंख्या। क्योंकि ये आपका डिपेंड होती है। जब बच्चा होता है वो अपनी फैमिली पर डिपेंड होता है, अपने माता पिता पर, और जब बुजुर्ग होते हैं तो वो अपने बच्चों पर डिपेंड होते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, आपको ये जानना है। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या स्थिति आपको बनी हुई है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है। कह रहे जो लोग 60 से आपके ऊपर एज वाले होते हैं, उन लोगों में क्या होता है, एक बड़ा संख्या है जिसको हम कहते हैं आपकी वृद्ध जनसंख्या। और वृद्ध को क्या होता है कि हेल्थ संबंधी जो इश्यू हैं, जो आपके सर्विसेज हैं, उन पर जो आपका पैसा क्या होता है, अधिक आवश्यकता पड़ता है। हम इसलिए क्या बोल देते हैं इनको कि ये भारित जनसंख्या है। ध्यान दे रहे हैं। इस प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची है, वह युवा जनसंख्या है। अगर मान लीजिए आपका युवा जो आपकी जनसंख्या है और उच्च अनुपात है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ जो आपके दर हैं वो कैसी ऊंची हैं। ऊंची दर का मतलब है कि 59 की एज से पहली एज है, और वो कैसी है, यूथ पॉपुलेशन। आपको पता है कि भारत सबसे बड़ा कैसा है, यूथ पॉपुलेशन रखने वाला कंट्री है। और जापान ऐसा है जहां पर आपका वृद्ध लोग, एज वाले लोग सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर के अंतर्गत आपको लिंगानुपात समझ आना चाहिए। स्त्री का लिंगानुपात हम लोग कैसे निकालेंगे? स्त्री की जनसंख्या अपॉन पुरुषों की जनसंख्या। जिसकी निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं हम उसको नीचे रखेंगे। ठीक, और हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि हमको नंबर चाहिए आपका प्रति 1000 में। क्योंकि हम लोग जो पॉपुलेशन काउंटिंग करते हैं लिंगानुपात वाली, हम लोग प्रति 1000 में उसको काउंट करते हैं। किसमें करते हैं बच्चों? प्रति 1000 में। तो इस तरह से हम लोग उनको ज्ञात कर लेते हैं। और वैसे अगर पुरुषों की निकालनी है तो पुरुषों का अपॉन जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या इंटू 1000, और इसी करके हम लोग प्रति 1000 पुरुषों की लिंगानुपात ज्ञात कर सकते हैं। और लिंगानुपात बताता है किसी भी देश राज्य की जो महिलाओं की क्या स्थिति है, उसमें सामाजिक स्थिति को सबसे पहले इंडिकेट किया जाता है।
क्लियर है? क्योंकि आप देखिए, शिशु मृत्यु दर, शिशु भ्रूण हत्या, महिलाओं पर घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, ये सारी जो प्रथाएं हैं बड़ी प्रचलित हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिंगानुपात में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की है। अब इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात जो इतनी रिच कंट्री है, उस रिच कंट्री में आप सोचिए 100 महिलाओं की तुलना में 311 पुरुष हैं, यानी कि स्त्रियों की संख्या कितनी है? 100 है, और पुरुषों की कितनी है? आपका 311। तो एक नंबर बड़ा डिफरेंसेस हमको दिखाई देता है। भारत में भी इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है? चलो हम अपने परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं कि कुछ हमारी सम विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन विश्व परिप्रेक्ष्य में भी ये स्थिति हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, और हम इसको बहुत अच्छे से आपका देख रहे हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे थे आयु गैप वाले की, तो आयु गैप में हम लोग बात करेंगे स्पेशल एज गैप की। इसकी बात करेंगे स्पेशल एज गैप की। जैसे हमने बात की थी आपका 15 से लेके 59 साल के बीच का, तो हमने बताया था कि 15 से 59 साल के बीच के जो व्यक्ति होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? वो व्यक्ति होते हैं कार्यशील जनसंख्या। क्या होती है? कार्यशील जनसंख्या। तो बच्चों, कार्यशील जनसंख्या का जो आयु वर्ग है उसको आपने देखा। अब हम बात करेंगे आयु पिरामिड की। तो आयु पिरामिड में हम लोग जो आपके अलग अलग आपके देश हैं, हम उनका पिरामिड को देखेंगे, स्त्री और पुरुष के रूप में भी देखेंगे। तो फिलहाल तो आपका समय जो है आपका समाप्त हो चुका है, और तो बच्चों हम आयु पिरामिड को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि लिंगानुपात संबंधी जो प्रश्न है, जो थ्योरी है, आप उसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपको प्रश्न बन जाए कि भारत में लिंगानुपात क्यों कम है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, शिशु मृत्यु दर, भ्रूण हत्या, महिला उत्पीड़न, इन सब चीज़ों को लिखकर आप अपना आंसर अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। ज्ञात कैसे करना है, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।